हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लोटस फिक्शन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे एंड सेफ होंगे। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अब तक हमने देखा था कि वांग जी वींग को अपना फ्रेंड बनने के लिए पूछता है और वींग वांग जी को हाँ कर देता है। इसके बाद लगभग 1 मंथ कंप्लीट हो चुका था। वांग जी के साथ साथ शाओ शिंगचैन, शू यांग और सोंगलन भी वींग के काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। नी हुआसोंग और वेनिंग दोनों भी वींग को एक फैमिली के साथ देखकर खुश थे। शाओ शिंगचैन और सोंगलन दोनों भी वींग को अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट किया करते थे। विंग के पास जो फैमिली की कमी थी वो इनके आने से पूरी हो गई थी, जिससे वेनिंग और नी हुआसोंग दोनों भी अच्छा महसूस कर रहे थे। आज संडे था। वांग जी अपने ऑफिस नहीं गया था। वांग जी सुबह सुबह उठकर रेडी होकर ब्रेकफास्ट करने के लिए हॉल में आ जाता है, जहां अंकल कुरैन, शचानगा दोनों पहले से ही टेबल पर बैठे हुए थे। अंकल कुरैन टी के साथ साथ न्यूज़पेपर रीड कर रहे थे। मतलब वो टी पी रहे थे और न्यूज़पेपर रीड कर रहे थे। शचानगा अपने फ़ोन में किसी के साथ चैट कर रहे थे और स्माइल कर रहे थे। वांग जी आकर सबको ग्रीट करता है और ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाता है। शचानगा मुस्कुराते हुए वांग जी की तरफ देखते हैं और उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं। वांग जी भी गुड मॉर्निंग गगा कहकर ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट करता है। वांग जी आज श्योर था वो अपने अंकल और ग को विंग के बारे में बताएगा। पूरी रात वांग जी बस इसी चीज़ के बारे में प्लानिंग कर रहा था। वांग जी ने बड़ी हिम्मत करके अपने अंकल की तरफ देखा, जिनका चेहरा न्यूज़पेपर के पीछे छिपा हुआ था। वो अपने अंकल से कहता है, अंकल मुझे आपको कुछ बताना है। वांग जी अपने अंकल से आगे कहता है, अंकल वो आप चाहते थे ना कि मैं शादी कर लूँ, तो वो मैं मैं अंकल ये कहना चाहता हूँ कि सचानगा वांग जी को ऐसे देखकर और भी ज़्यादा हंस रहे थे। वो इंतज़ार कर रहे थे बड़ी बेसब्री से कि कब उनका भाई ये कहेगा कि उसे किसी से प्यार हो गया है। लेकिन वांग जी की गाड़ी मैं ये वो से आगे बढ़ ही नहीं रही थी। तो शचानगा अब इरिटेट हो गए थे। उन्होंने टेबल पर ज़ोर से अपना हाथ मारा, जिसे देखकर अंकल ने अपना न्यूज़पेपर हटाया। अंकल उनके फेस पर एक स्माइल था और शचानगा उनके फेस पर ऐसे लुक थे, वांग जी तुम कब बोलोगे वो मैं से ज़्यादा आगे बढ़ भी जाओ। शचानगा वांग जी की तरफ देखते हैं और खड़े होते हुए कहते हैं, तुम वो मैं क्या वांग जी, इसके आगे कुछ बोलोगे तुम? वांग जी को अब समझ में आ रहा था कि वो पक्का मार खाने वाला है, क्योंकि ज़रूर उस चुगलखोर शाओ शिंगचैन ने उसके ब्रदर को चुगली कर दी है और ब्रदर ने अंकल से कर दी है। तो अब तो वांग जी अपना मुंह खोलेगा तो पक्का वो अपने ब्रदर से पिटेगा ही पिटेगा। शिचेन का तो पहले से तैयार थे वांग जी को पीटने के लिए। तो वांग जी खड़ा होता है और टेबल से थोड़ा दूर होते हुए ज़ोर से अंकल से कहता है, अंकल मुझे किसी से प्यार हो गया है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। इतना कहकर वांग जी वहाँ से भागने लगता है और शिचैनगा अपना एक शूज़ खोलकर वांग जी के ऊपर फेंकते हुए उसके पीछे भागने लगते हैं। वांग जी मैं तुम्हें आज बहुत मारूंगा। 1 महीने से हम लोगों को पता है, लेकिन तुमने अपने मुंह से हमें नहीं बताया। रुक जाओ, तो मेरी पकड़ में आने के बाद मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। दोनों भाई एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। मतलब वांग जी आगे आगे भाग रहा था, शिचैनगा उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। वांग जी टेबल के चारों तरफ गोल गोल चक्कर काट रहा था और शिचैनगा वांग जी के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। पता ही नहीं चल रहा था कि कौन किसके पीछे है। कभी शिचैनगा आगे, कभी वांग जी पीछे, तो कभी वांग जी आगे शिचैनगा पीछे। अंकल इन दोनों भाइयों को ऐसे देखकर बहुत खुश हो रहे थे और वो ज़्यादा खुश थे क्योंकि शिचैन पहले से अपनी लाइफ में अपने लिए पार्टनर चुन चुके थे और अब बस वांग जी का इंतज़ार था। अंकल इतने खुश थे कि उन्हें
आज इस चीज़ से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि उनके घर के नियम ताक पर रखे जा चुके हैं। अंकल बहुत खुश थे। वो वांगजी और शिचानगा की तरफ देखकर हंस रहे थे। पहली बार शिचानगा और वांगजी ने अपने अंकल को ऐसे हंसते हुए देखा था। दोनों भी अपनी जगह ही रुक गए थे। अंकल उठते हैं और शिचानगा और वांगजी दोनों के सर पर अपने हाथ रखते हुए कहते हैं, अब तुम्हारी बारी है वांगजी। मुझे उससे मिलवाने की जिसने तुम्हें चुना है और तुमने जिसे चुना है। शिचान, तुम जल्द से जल्द सारे अरेंजमेंट्स करो और वांगजी, तुम आज शाम को डिनर पर वो जो भी कोई है उसे लेकर आओगे और हम सबसे मिलवाओगे। वांगजी हाँ बोलता है। वांगजी कहता है, हाँ अंकल, मैं आज उसे वैसे भी डिनर पर लाने वाला था। अंकल कहते हैं, ठीक है। शिचैन वांगजी को हक करते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। वैसे वो दिखता कैसा है? वांगजी कहता है, आप उसे देख लेना, तब आपको पता चल जाएगा। शिचैन का कहते हैं, ठीक है। इसके बाद वांगजी अपने ऑफिस चला जाता है। थोड़ा बहुत काम करने के बाद वांगजी विंग के घर जाता है। विंग के घर पर हमें सीन दिखाया जाता है। विंग अभी तक सो रहा था। दोपहर के 12 बज चुके थे। सूरज सर पर था, लेकिन विंग अभी भी घोड़े बेचकर सो रहा था। विंग के घर की डोरबेल बजे जा रही थी, लेकिन विंग अपने कानों को कवर करके सो रहा था। 5 मिनट से कोई विंग की नींद खराब कर रहा था। डोरबेल को कंटिन्यूअसली बजाया जा रहा था। विंग को उठकर बैठना पड़ा। जैसे ही विंग उठकर बैठा, उसने टाइम देखा, दोपहर के 12 बज गए थे। विंग ने ना लंच किया था और ना ही सुबह का ब्रेकफास्ट। विंग अपनी आंखों को रब करते हुए जाता है और दरवाज़ा खोलता है। बाहर वांगजी खड़ा हुआ था, एक टीजिंग की स्माइल के साथ। वांगजी विंग से कहता है, तुम अभी भी सो रहे थे ना? विंग हंसता है और कहता है, हाँ, मुझे बहुत नींद आई है, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो ऑफिस में होना चाहिए था ना? वांगजी कहता है, वैसे आज संडे है, तो मैंने संडे की ऑफ लिया है। विंग कहता है, क्या आपने लंच किया? वांगजी कहता है, नहीं, मैं लंच करने के लिए ही तुम्हारे पास आया हूँ। पर तुम्हें देखकर लगता है तुमने ब्रेकफास्ट और लंच दोनों अभी तक नहीं किया है। विंग कहता है, हाँ। वांगजी अंदर आकर काउच पर बैठते हुए कहता है, ठीक है, फिर तुम जाकर रेडी हो जाओ, हम दोनों बाहर चलकर लंच करेंगे और तुम्हारे लिए कुछ शॉपिंग भी। वांगजी विंग से जैसे ही ये कहता है, विंग कहता है, शॉपिंग? शॉपिंग क्यों करनी है? वांगजी कहता है, मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए ले जाना चाहता हूँ। विंग कहता है, अच्छा, ठीक है। विंग नहाने चला जाता है। जैसे ही विंग शावर लेकर आता है, वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देख रहा होता है। वांगजी किचन में कुकिंग कर रहा था। विंग 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 वांगजी से कहता है, अरे, आपको कुकिंग करना भी आती है? वांगजी कहता है, हाँ, मुझे सब काम आते हैं। विंग फटाफट से आकर टेबल पर बैठ जाता है। वांगजी लंच सर्व करते हुए विंग से कहता है, तुम इतना लेज़ी क्यों हो? विंग कहता है, मैं क्या करूं, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और मैं लेट नाइट तक स्टडी करता रहता हूँ। तो आज संडे था और मैंने सोचा कि मैं सो लेता हूँ, फिर मैं स्टडी कर लूँगा। तो वांगजी विंग से कहता है, स्टडी तो कर लेना, पर पहले तुम मेरे साथ चलो, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। विंग कहता है, पर शॉपिंग किस ओकेज़न के लिए करनी है? वांगजी कहता है, मेरे अंकल और ब्रदर तुमसे मिलना चाहते हैं आज शाम को डिनर पर, तो शॉपिंग मुझे तुम्हारे लिए करनी है। विंग स्माइल करते हुए कहता है, क्यों, वो लोग मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? वांगजी भी स्माइल करते हुए कहता है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना, तो वो तुम्हें मिलना चाहते हैं ताकि वो तुम्हें मना सके कि तुम मुझसे शादी कर लो। विंग हंसता है और वांगजी से कहता है, आप कभी नहीं सुधर सकते। वांगजी कहता है, सुधरना क्यों है? मैं बिगड़ा ही कब था जो मैं सुधरूंगा? बस मेरा दिल तो इस प्यारे से ओमेगा पर आ गया है। मेरे मासूम से दिल को कितना कुछ झेलना पड़ रहा है। तुम कितने क्रूअल हो, तुम मुझे एक चांस भी नहीं दे रहे। विंग कहता है, मैंने आपको
एक चांस नहीं देना होता तो अब तक आप मेरे घर के अंदर नहीं होते। वांग जी स्माइल करता है और कहता है, अच्छा अच्छा, तुमसे जीतना बहुत मुश्किल है, अब जल्दी से रेडी होकर आ जाओ। विंग रेडी होकर आता है। वांग जी विंग को देखता ही रह जाता है क्योंकि विंग सिंपल से रेड कपड़ों में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। विंग ने रेड कलर का जैकेट और ब्लैक जीन्स पहना था। वांग जी विंग के लिए कार का डोर ओपन करता है और उसे बिठाता है। वांग जी विंग को बताता है, मैंने कुछ महीनों पहले ही एक नया मॉल ख़रीदा था, उसका काम कंप्लीट हो चुका है और आज मैं तुम्हें वहीं ले जा रहा हूँ शॉपिंग के लिए। विंग बहुत खुश हो जाता है और वह वांग जी को हक करते हुए कहता है, आपने एक नया मॉल ख़रीदा और आप सबसे पहले मुझे ले जा रहे हो शॉपिंग कराने। वांग जी कहता है, हाँ, एक दो दिन के बाद ही उस मॉल की रीओपनिंग है। विंग बहुत खुश हो जाता है। वांग जी और विंग दोनों भी मॉल के बाहर रुकते हैं। वांग जी विंग के लिए कार का दरवाज़ा ओपन करता है और विंग का हाथ पकड़ के उसे बाहर निकालता है। विंग और वांग जी दोनों भी एक दूसरे के साथ बातें करते हुए मॉल के अंदर एंटर कर जाते हैं। लेकिन विंग को नहीं पता था कि उनके पीछे वाली कार में जो बंदा बैठा हुआ था वो विंग को घूर घूर कर देखे जा रहा था। ये डैरन था। डैरन भी इसी मॉल से शॉपिंग करके बाहर निकला था और वो बस घर जाने ही वाला था कि उसने वांग जी को देखा। वांग जी को देखते ही डैरन को गुस्सा आया। डैरन वांग जी के साथ पंगा नहीं ले सकता था, मगर उसे गुस्सा बहुत आ रहा था। और फिर डैरन ने देखा कि वांग जी के साथ विंग भी आया है। विंग वांग जी के साथ बहुत खुश था। वांग जी ने विंग के कमर में अपना हाथ डाला हुआ था और वो दोनों मॉल के अंदर जा रहे थे। डैरन अपनी कार से बाहर निकलता है और उनके पीछे आता है। वांग जी और विंग शॉपिंग करने लगता है। वांग जी विंग के लिए कुछ ड्रेसेस देख रहा था और कुछ एक्सेसरीज भी। तभी मॉल का मैनेजर आकर वांग जी को ग्रीट करता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। वांग जी विंग को उस जगह पर शॉपिंग करने के लिए छोड़कर मैनेजर के साथ चला जाता है। मैनेजर वांग जी को एक रूम में ले जाता है जहाँ पर सीसीटीवी कैमरास और उनके स्क्रीन्स लगाए जा चुके थे। मैनेजर वांग जी को बता रहा था, बॉस, मॉल के सभी एरियाज़ में कैमरास फिक्स कर दिए गए हैं, बस पार्किंग को छोड़ दिया गया है। अगर आप कहें तो पार्किंग में भी कैमरास लगवा दें। वांग जी कहता है, हाँ बिल्कुल, पार्किंग में हर एक सेक्ट में कैमरा होना चाहिए, हम किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेंगे। इधर दूसरी तरफ विंग जो शॉपिंग कर रहा था, उसके पीछे जब कोई आकर खड़ा होता है तो विंग पीछे पलट कर देखते हुए कहता है, वांग जी, अच्छा हुआ आप आ गए, ये ड्रेस कैसा है। विंग जो अब तक नज़र उठाकर ऊपर नहीं देखा था, वो बस ड्रेस को देखते हुए कह रहा था। तभी डैरन कहता है, ड्रेस तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ऐसी वॉइस सुनकर विंग अपना सर ऊपर करके देखता है तो उसके सामने डैरन खड़ा था। डैरन को देखकर विंग डर जाता है और विंग के हाथ से वो सूट नीचे गिर जाता है जो विंग अभी अभी अपने ऊपर ट्राई कर रहा था। डैरन विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपने क्लोज करते हुए कहता है, क्या कहा था तुमने उस दिन मुझसे कि तुम किसी और से प्यार करते हो और उस अल्फा ने तुम्हें क्लेम भी कर दिया। सच में मार खोना कैसा लगता है, क्या तुम ये महसूस करना चाहोगे? चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि माँ खोना कैसा लगता है। डैरन बहुत ज़्यादा गुस्से में और अपने दांत पीसते हुए विंग से ये सब कह रहा था। विंग बहुत डर गया था। वो डैरन से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, मगर डैरन विंग को छोड़ नहीं रहा था। विंग चाहता तो अभी के अभी डैरन का मुंह तोड़ सकता था, लेकिन वो लोगों की अटेंशन ग्रैब नहीं करना चाहता था। डैरन विंग का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए पार्किंग की तरफ ले जाने लगता है। वांग जी जो मैनेजर से बातें कर रहा था वो स्क्रीन पर ये नोटिस कर लेता है। वांग जी की नज़रें स्क्रीन पर जैसे ही पड़ती हैं तो वो देखता है डैरन विंग को खींचते हुए ले जा रहा है। वांग जी को बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत वहाँ से निकल जाता है। डैरन विंग को पार्किंग में लाकर अपनी कार की तरफ पुश करता है और विंग से कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुमने मुझे रिजेक्ट किया। तुम जानते थे मैं तुमसे बचपन से प्यार करता था विंग। विंग अब गुस्से में आ जाता है और वो डैरन को धक्का देते हुए विंग उससे कहता है, डैरन तुम मुझसे दूर रहो और मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं कहा था। मैं सच में वांग जी से प्यार करता हूँ
और मैं उसके साथ अपनी लाइफ में खुश हूँ। हम दोनों डेट कर रहे हैं 1 महीने से। डैरन को विंग की बात पर बिलीव नहीं हो रहा था। डैरन विंग को ज़बरदस्ती अपनी कार में बिठाने की कोशिश करने लगता है। वो विंग के दोनों हाथों को अपनी एक हाथ से ग्रैब करता है और उसकी कमर को पकड़कर उसे कार में बिठाने लगता है। विंग इससे बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो डैरन के पैर पर एक खींच कर किक करता है, जिसकी वजह से डैरन को पैन होता है और वो नीचे गिर जाता है। तब तक वहाँ पर वांग जी आ चुका था। वांग जी के गार्ड्स डैरन को पकड़ लेते हैं और वांग जी बहुत ही गुस्से में डैरन को देख रहा होता है। विंग वांग जी को देखकर थोड़ा हेजिटेट करता है। उसे लगता है वांग जी उसे गलत समझ लेगा, तो वांग जी को एक्सप्लेन करने लगता है। वांग जी ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये मुझे ज़बरदस्ती यहाँ। वांग जी विंग के मुंह पर अपना हाथ रख देता है और उसे चुप रहने के लिए कहता है। वांग जी कहता है, मैं जानता हूँ विंग, तुम ऐसे नहीं हो। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। अब हम देखेंगे एक जेलस वांग।